दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाधिवक्ता, महान्यायवादी और महाधिवक्ता की। महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। उसके बाद हम इसके अनुच्छेद के बारे में बात करें तो महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में है और महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 165 में इनका उल्लेख किया गया है। उन उल्लेख के बाद इनकी योग्यताओं की बात करते हैं। वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और महाधिवक्ता वही व्यक्ति बन सकता है जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता के बाद हम इनकी नियुक्ति की बात करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नर द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। नियुक्ति के बाद इनकी शपथ की बात करते हैं। ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं और इनका शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। महान्यायवादी की शपथ राष्ट्रपति द्वारा और महाधिवक्ता की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होगा। पद से हटाना, डिसमिसल, इन्हें वही डिसमिसल कर सकता है जो इन्हें नियुक्त करता है। यहाँ पे इन्हें राष्ट्रपति हटाएगा क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करता है, वही शपथ दिलाते हैं और वही इन्हें हटाते हैं। महाधिवक्ता की बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की, तो इन्हें राज्यपाल पद ग्रहण कराता है, राज्यपाल इन्हें शपथ दिलाता है, तो इन्हें पद से हटाने का काम भी राज्यपाल करेगा। उनके प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो संविधान में इसके कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। सीधा सा वही है कि महान्यायवादी जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। महाधिवक्ता जो है वो राज्यों में राज्यपाल के अधीन काम करेगा। ये राज्य का सबसे बड़ा महान्यायवादी जो है वो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होगा। महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। हम कुछ इनके बारे में और अलग से बातें करते हैं। महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो जो भारत का प्रथम महान्यायवादी थे वो हमें मिलते हैं MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ का नाम आता है इसमें। और आपको ये भी इनका फैक्ट याद रखना है कि MC सीतलवाड़ साहब का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। ये हमारे पहले महान्यायवादी है और इनका ही कार्यकाल सबसे लंबा था। 1950 से लेकर 1963 तक इनका कार्यकाल रहा है, क्योंकि इनका जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। वर्तमान महान्यायवादी की बात करें तो वर्तमान के हमारे जो महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल हमारे वर्तमान के महान्यायवादी हैं, जिनकी नियुक्ति 2017 में हुई है और ये अपने 15वें महान्यायवादी हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में महाधिवक्ता हैं MS सिंघवी साहब। MS सिंघवी हमारे वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता हैं और ये 18वें हैं। राजस्थान के अगर प्रथम महाधिवक्ता की अगर हम बात करें तो प्रथम महाधिवक्ता थे GC कंसलीवाल। GC कंसलीवाल ये राजस्थान के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। 1957 में ये बने थे। राज्यों में 7वें संविधान संशोधन 1957 से ये पद लागू किया गया था। राज्यपाल का पद लागू किया, उसके बाद में ये लागू किए गए थे। तो GC कंसलीवाल हमारे पहले थे और वर्तमान में MS सिंघवी साहब जो 18वें हैं। भारत के संदर्भ में वेणुगोपाल वर्तमान में हैं और पहले MC सीतलवाड़ था और उनका कार्यकाल ही सबसे लंबा था। महान्यायवादी के बारे में अगर हम और बात करें तो ये कह सकते हैं कि महान्यायवादी न तो किसी संसद का सदस्य होता है,
न ही किसी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी यह किसी भी सदन में हिस्सा ले सकता है, भारत किसी भी सदन में बोल सकता है, हिस्सा ले सकता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। उसी तरह से महाधिवक्ता राज्य के किसी भी सदन, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सदन में हिस्सा ले सकता है, सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें भी मत देने का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। इसे भारत के ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है और ये संबंधित राज्य के अधीन किसी भी न्यायालय में इन्हें सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, हम इनके वेतन भत्ते की बात करते हैं तो महान्यायवादी का जो वेतन होता है, महान्यायवादी इसको वेतन भारत की संचित निधि से मिलेगा, जिसका निर्धारण भी राष्ट्रपति करेगा। महाधिवक्ता को वेतन संबंधित राज्य के संचित निधि से मिलेगा, जिसका निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और एक बात, ये जो महान्यायवादी होते हैं ये लोक सेवक नहीं कहलाते हैं, ध्यान रखना। अतः इस पर आरटी एक्ट इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार के तहत इन पर लागू नहीं होता है। ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है।